ठीक है, आप लोग भी वीडियो ऑन कर लीजिए। और कौन सा टॉपिक था मुझे याद दिलाओ, मैं भूल मैम जाती हूँ। एग्जीक्यूशन से मैम पढ़ाना था। एग्जीक्यूटिव आज एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्टार्ट करना था एग्जीक्यूटिव फंक्शन। एग्जीक्यूटिव फंक्शन। यस मैम। ठीक है। अरे यार, ठीक है, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस आप लोगों को पढ़ाना है। हम इसको लोगों ने वैसे इससे पहले, पढ़ाएंगे जैसे हाँ बोलो प्रत्यय, क्या बोल रहे हैं? मैम, इसको ऐसे पढ़ाई जैसे मैम पिछले आप पढ़ाई ही नहीं है। अच्छा ठीक है, आपको ये मतलब कुछ भी नहीं समझ में आया था। ठीक है, वैसे ही पढ़ाएंगे, आप ध्यान दीजिए, वैसे ही पढ़ाती हूँ हर पास। चलो, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, इससे पहले हम लोगों ने मैनेजमेंट फंक्शन देखे थे, क्या क्या है वो सब? व्हाट आर दोज फंक्शंस, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? मैम प्लानिंग था, प्लानिंग डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, तो हमने मैनेजमेंट फंक्शंस के रूप में देखा था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, रोल नंबर 11 मैम वेटिंग में। ठीक, नहीं, बहुत सारे लोग बचेंगे। ओके, नाउ तो अभी क्या है, मैनेज जो स्कोप है मैनेजमेंट का वो काफी अपने आप में काफी वाइड होता है। इनके मैनेजमेंट फंक्शंस तो हम लोगों ने देखे ही थे। अब डिफरेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, डिफरेंट फंक्शनल एरिया होता है। और एग्जीक्यूटिव्स का क्या, हर एक फंक्शनल एरिया में हमने देखा था कि प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, कम्युनिकेट करते हैं, डायरेक्टिंग में सब कुछ आ गया, कम्युनिकेशन, लीडिंग, मोटिवेटिंग, सब कुछ आ गया। उससे पहले स्टाफिंग होता है एंड देन कंट्रोल प्रोसेस जो होता है वो किया जाता है। लेकिन जो वेरियस फंक्शनल एरियाज होते हैं वहां पे मैनेजमेंट में जो कुछ एग्जीक्यूटिव फंक्शन है जो एग्जीक्यूटिव्स को करना होता है, जो उनकी जिम्मेदारी होती है। जैसे मान लो कि एक्टिविटीज को हमने डिवाइड कर दिया। जो ट्रेडिशनल, मैंने कहा ट्रेडिशनल ये 4 ही एक्टिविटीज है थे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। अब आईटी है, R&D है, दीज आर द वैल्यू एडिशन से, सब बाद में आए। तो पहले जब हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्सेप्ट होता था उसमें ये चारों ही काम को आइडेंटिफाई किया गया था, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फिनेंस एंड पर्सनल मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब ये जो है वो डिफरेंट फंक्शनल एरियाज के बेसिस पे इनको 4 अलग अलग फंक्शंस में बांटा गया है। जो एक को प्रोडक्शन फंक्शन बोला गया या प्रोडक्शन मैनेजमेंट बोला गया, फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट, फिर फिनेंस और फिर पर्सनल मैनेजमेंट। सबसे पहले प्रोडक्शन मैनेजमेंट पे आते हैं। प्रोडक्शन का क्या मतलब है, तुम लोग पहले बताओ, ये लोग मैंने कवर कर दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन? मैम क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। बिल्कुल, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज व्हाट, प्रोडक्शन। ठीक है ना, आप इसको मैन्युफैक्चर करके करिए, इसको प्रोड्यूस करके करिए, इसको बना के करिए। ठीक है, व्हेन यू अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि यूटिलिटी कैसे क्रिएट होता है। नीतीश सर पढ़ाते हैं आप लोगों को? यस मैम। हाँ, नीतीश सर तो पढ़ाते हैं, तभी तो इकोनॉमिक्स में कम मार्क्स आया था। ओके, याद आ गया मुझे। यूटिलिटी कैसे क्रिएट होता है, जब उसका कुछ इकोनॉमिकल वैल्यू हो। ठीक है ना, सपोज करो कि हम, माही मेरे सामने है तो उसी का एग्जांपल लेते हैं। सी राइट्स पोएम्स, ठीक है ना, कविताएं लिखती है, पोएट्रीज लिखती है। ठीक है, वो उसको अच्छा लगता है, उसका हॉबी है, तो अपने जो जो करने में सी फील्स गुड तो वो काम को परस्यू करती है। बट दिस इज व्हाट, इज दिस द यूटिलिटी? नहीं, वो सब कुछ करती है, लेकिन जब तक इसको पब्लिश नहीं करेगी, जब तक लोग इसको समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, और इससे कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होगा, मार्केट वैल्यू जब तक उनके कविताओं का कुछ नहीं होगा, तब तक वो सिर्फ उनकी हॉबीज बन के रह जाएगी। राइट? उसी तरह हम लोग खेतों में फसल ग्रो करते हैं, ठीक है ना, कोई भी क्रॉप ग्रो करते हैं, हमने फसल ग्रो कर लिया, उसका कोई वो नहीं हुआ, ठीक है ना, दैट इज नॉट द, उस रॉ मटेरियल को, सपोज करो धान बोया था तो धान हमने काट लिया खेतों से, धान को खेत से काट लेना और धान को ऐसे ही, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। अब उसका जो फर्दर प्रोसेसिंग है, थ्रेशिंग है, फिर उसका जैसे भी जो भी उसका एक्टिविटी होता है, छांट करके उसमें से चावल निकालना या चूड़ा निकालना, और फाइनली उसको पैकेज करके उसको मार्केट में सेल करना, वो यूटिलिटी क्रिएट करना। तो रॉ मटेरियल क्या है,
आपका धान है, ठीक है ना। चावल एंड जो पोहा या चूड़ा जो भी आप लोग समझते हैं या जो भी हम लोग बोलते हैं, वो उसकी यूटिलिटी है, उससे आप पैसे कमाते हैं, ठीक है ना। तो यूटिलिटी क्रिएट करना, अब ये किसी भी तरीके से हो सकता है, मैंने एक एग्जांपल माही का दिया, ऐसे किसी पेंटर का हो सकता है, ऐसे किसी प्रोड्यूसर का हो सकता है, प्रोड्यूसर जो क्रॉप प्रोड्यूस करता है, किसी ऐसी चीजों को प्रोड्यूस करता है, ऐसे किसी मैन्युफैक्चरर का हो सकता है ना, जो कोई मैन्युफैक्चरर है जो कुछ मैन्युफैक्चर करके बनाता है, ठीक है। तो जब उसकी कुछ मार्केट वैल्यू होती है तब उसकी यूटिलिटी क्रिएट होती है। तो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में, फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करना क्या कहलाएगा? प्रोडक्शन। नहीं, हाँ, प्रोडक्शन का काम होता है, उसी को हम प्रोडक्शन बोलते हैं, करेक्ट। अब मैम आप ये भी कहिए, बोल सकते हैं हम लोग इनपुट से बोलो। आउटपुट में बदलना। यस, इनपुट से आउटपुट में बदलना, वेरी गुड। पर इनपुट बहुत तरीके का इनपुट होता है, ठीक है ना। यू हैव टू, जितने भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, सब इनपुट को एक जगह लाना और उसके प्रोसेसिंग से आपने फाइनली किसी गुड्स को कन्वर्ट किया, एंड देन दैट बिकम्स योर, दैट इज अर्निंग, दैट हैज सम अर्निंग वैल्यू, दैट हैज सम इकोनॉमिकल वैल्यू, एंड दैट बिकम्स द यूटिलिटी फॉर द मार्केट। एक सेकेंड, हाँ। ओके, तो ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट का पहले हुआ, ठीक है। तो प्रोडक्शन में यही सब काम होता है। अब प्रोडक्शन मैनेजमेंट में करना क्या क्या होता है, इस काम को करने के लिए क्या क्या और काम करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट को बहुत सारे मैनेजरियल डिसीजन लेने पड़ते हैं, लाइक कि क्या प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करेंगे, क्या हमारा डिजाइन होगा प्रोडक्शन सिस्टम का, कैसे हम अपने सिस्टम को, कैसे हम अपने प्रोडक्शन सिस्टम को और प्रोडक्शन को कंट्रोल करेंगे, कैसे उन पे कंट्रोल एक्सरसाइज करेंगे। तो द इंटायर प्लानिंग एंड द एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल ओवर दिस प्लानिंग प्रोसेस इज कम्स अंडर द प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रत्यय समझ में आ रहा है अभी? यस मैम। ठीक है। अब इसमें 5 बेसिक, हमने ये पढ़ाते से पहले आपको एक म्यूट था वो, क्योंकि हमारे पास साउंड का कोई प्रोविजन नहीं था, पर एक छोटा सा आपको क्लिप्स दिखाया था, है ना। यस मैम। रिलेट करिएगा उसको, Yes, ma'am. ठीक है, बिल्कुल। Yes, ma'am. वो भी रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड तक पहुंचने के पूरे प्रोसेस को प्रोडक्शन के अंदर कवर किया गया था। आपको याद होगा, Yes, खेत से yes, आलू ma'am. लाने से Yes, लेकर ma'am. के Yes, ma'am. इंटायर पूरा Yes, प्रोसेस। ma'am. चिप्स तक बिल्कुल। पूरा मैम। अब इसी तरह क्या होता है, सबसे पहला जो आपका 5 पीस उसमें प्रोडक्ट है, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट इज द कॉन्सेप्ट। सबसे पहले क्या आता है? प्रोडक्ट नहीं आता, सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट आता है, राइट। कॉन्सेप्ट इन द Yes, ma'am. फॉर्म ऑफ क्या, कि पहले हम लोग चूल्हा पे खाना बनाते थे, राइट। उसके बाद Yes. एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया, है ना, कि धुआं रहित कुछ ऐसा ईंधन हो जिसमें धुआं नहीं निकले, क्योंकि धुआं से बहुत खाना बनाने वाले के सेहत पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद जो एनवायरनमेंट है वो खराब होता है, प्रदूषित होता है। तो हम इसका कुछ ऑल्टरनेटिव लेकर आए, ठीक है। तो पहले क्या आया? पहले एलपीजी आ गया, पहले गैस चूल्हा आ गया, या पहले ये आइडिया आया? पहले आइडिया आया। पहले उसके बाद आइडिया ये आया, आया। यस मैम। बिल्कुल। तो पहले कॉन्सेप्ट आता है किसी के दिमाग में, कोई भी आदमी हो उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है। ऐसा होता तो एक जमाने में हम लोगों के दिमाग में इस तरीके का कॉन्सेप्ट आया करता था। आई नो यू पीपल विल नॉट बिलीव, लेकिन हमारे दिमाग में बचपन में कॉन्सेप्ट आया करता था कि अगर ऐसा होता कि कुछ मैजिक बुक टाइप का आता और हम लोग उसमें से, पैसे नहीं रहते थे ना बच्चों के हाथ में, पहले बिल्कुल भी नहीं रहते थे। तो अभी कुछ खरीदने का मन हुआ, आइसक्रीम खरीदना है, चॉकलेट खरीदना है, पापा मम्मी से मांगो तो कभी कभी मिलता था, कभी कभी बोलते थे अभी नहीं है, जाओ मांगो, मंगा देते थे। तो हम लोग सोचते थे, हम लोग सब भाई बहन मिलकर के 100 रुपए जमा किए थे, ठीक है। बहुत मुश्किल से उन दिनों में वो 100 रुपए जमा हुआ था। सबने अपने जितने भी उन लोगों को मिलता था ना, कोई आते जाते हैं तो देते हैं ना, 100, 50, 20 जो भी देते यस थे, मैम। यस वो मैम। सब आज भी जमा मिलता उमा है, करके हम लोगों को 100 रुपया नहीं तो आज तो ज्यादा मिलता है। अब आजकल मतलब वही पैसे मिलता की है। वैल्यू कम हो गई है, तो हमें नहीं, मिलता उम्मीद था वो रहता है 100 मैम कि रुपया ये लेकर जाएंगे के। तो हम मिलेगा। लोग, हमारे कजिन, सब लोग मिलकर के हम लोग सारे, जितना मधुबनी का जितना भी बुक का शॉप होगा, सारे दुकान पे घूमते घूमते एक ही किताब ढूंढ रहे थे कि मैजिक ट्रिक्स की बुक चाहिए, ठीक है ना। विल यूज टू से कि मैजिक ट्रिक्स की बुक चाहिए, मतलब कि कुछ ऐसा
हमें बुक चाहिए जिससे मैजिक होता है, तो ठीक है ना, बुक कहीं भी नहीं मिलता था ये बुक, खाली सिर्फ प्रचार में पीछे लिखा रहता था कि 100 मैजिक ट्रिक्स बुक, और हम लोग फिर उस 100 मैजिक ट्रिक पे ये इमेजिनेशन था कि ऐसा भी कोई मैजिक होगा कि पेपर को नोट के साइज का काट लो, उसको मैजिक से नोट में कन्वर्ट कर दो, फिर जो मन है गोलगप्पा आइसक्रीम, उस समय यही चीजें जरूरत होती थी, और कुछ बड़ी जरूरतें नहीं होती थी कि ये खरीदना वो खरीदना, वो खरीद लो, ठीक है ना। तो हम लोग पूरी दुकान में जाते थे, बाद में किसी ने बोला कि ये तो अच्छी अच्छी दुकानों में नहीं मिलेगी ये सारी बुक, तो स्टेशन पे जो बुक्स होते हैं, उस बुक शॉप होते हैं उसमें चलो उसमें ढूंढा जाए। इवन हमने स्टेशन के बुक शॉप भी छान मारे पर कहीं भी नहीं मिला वो मैजिक ट्रिक, बट दीज आर द इमेजिनेशन, ठीक है ना, ऐसा आता है दिमाग में। उसी तरह किसी के दिमाग में आएगा कि हम काश हम उड़ सकते, ठीक है ना, किसी के दिमाग में तो आया होगा उड़ने का ख्याल, एंड देन इसको राइट ब्रदर्स ने बनाया ना एरोप्लेन को, Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. उन्होंने इसको इन्वेंट किया। किसी के दिमाग में आया होगा कि अरे हम यहाँ हैं, हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारे दोस्त, हमारे जो भी रिलेटिव्स वो कहीं और है, कितना अच्छा होता हम उनसे बात कर पाते, तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन का इजाद किया। इस तरीके से कोई कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है ना, फिर हम उसके जुगत में लग जाते हैं कि अब हम इसको फिजिकल फॉर्म में कैसे ट्रांसफर करें, कैसे बनाए। अभी तक किसी के दिमाग में मैजिक ट्रिक्स का ख्याल नहीं आया, और आया होगा तो जो नकली नोट छापते हैं ना उनके दिमाग में आया होगा, ठीक है। Yes. तो नाउ ये प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो पहले आता है, उसके बाद क्या आता है, अब जो प्रोडक्ट का कंसेप्ट आपके दिमाग में आया, जो आइडिया आया है, अब आप उसको क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को कस्टमर्स के नीड्स को सेटिस्फाई करने लायक बनाएंगे, तो ऐसा बनाएंगे ताकि वो कस्टमर्स के नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है ना, क्वालिटी क्वांटिटी रीजनेबल प्राइस पे वो हम कैसे उपलब्ध कराएंगे, ये सारा कुछ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के साथ आएगा। तो decide when you are taking decisions regarding the product, you have to take decisions regarding the क्या ये प्रोडक्ट अफोर्डेबल होगा, क्या ये प्रोडक्ट मार्केट में एक्सेप्टेबल होगा, क्या इसके लिए जो टेक्नोलॉजी है या जो इकोनॉमिक लीगल या सोशल जो भी हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो सब क्या हमको हरी झंडी मिल जाएगी, क्या कोई लीगल कॉन्स्टेंट तो नहीं है, सोसाइटी विल एक्सेप्ट इट और नॉट, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में रिजेक्ट हो जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। मैंने इसका एग्जांपल आपको बताती हूँ कि कैसे सोसाइटी रिजेक्ट कर देता है किसी चीज को। हम लोगों ने गणेश जी की मूर्ति देखी है ना, एंड महाराष्ट्र Yes, में ma'am. गणेश जी का बहुत महत्व Yes, है, ठीक ma'am. है ना, अपना ही उनका महत्व है, और दे Yes, ma'am. सेलिब्रेट, जैसे हम लोग 10 दिनों की दुर्गा पूजा करते हैं वैसे वे 2 दिन 3 दिन या फिर 10 दिनों का गणपति फेस्टिवल करते हैं, राइट। और वहां पे Yes, ma'am. किसी Yes. फॉरेनर या किसी भी लोगों के मन में ख्याल आए कि क्यों ना हम किसी विदेशी के मन में ये ख्याल है कि गणपति का वो किया जाए, क्या कहते हैं, मूर्ति बना करके बेचा जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा वहां पे बिकता है, ठीक है ना, महाराष्ट्र में इसको बहुत ज्यादा बिक्री होता है। तो नॉर्मली जो गणेश जी का ट्रंक है वो किधर मुड़ा होता है, मैम दाहिने की तरफ से। दाहिने की तरफ, करेक्ट। ये हमको पता है, ये तुमको पता है, पर ये उस विदेशी को नहीं पता था, उसने तो सिर्फ गणेश जी का एक देखा और बोला कि निकाल दो। अब दे डोंट नो कि व्हाई इट इज जो ये फोल्डेड होता है, इट इज फोल्डेड इन द राइट साइड, ये उनको नहीं पता था। दिस हैड सम रिलीजियस वैल्यू, है ना, इसका कुछ Yes, ना कुछ ma'am. अपना Yes, ma'am. इसके पीछे की कुछ स्टोरी है, एंड दे डोंट नो दैट पर्टिकुलर स्टोरी। उन्होंने राइट साइड कर्व रहता है, इसके बारे में उनको नहीं पता था, एंड दे पूरा मार्केट में उन्होंने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, गणेश के मूर्ति को हर जगह बेचा, बट देन इट गेट्स रिजेक्टेड। व्हाई? क्योंकि आपने तो ध्यान नहीं दिया बनाते समय, लेकिन खरीदते समय खरीदने वाला ध्यान देता है कि ये राइट हैंड साइड में होना चाहिए था। आपने क्या किया, गलती से इस छोटे से माइनर चीजों को ध्यान में नहीं रखा और वो सोशली इट इज गेट रिजेक्टेड, राइट। Yes, तो ma'am. कभी कभी आपके ma'am. प्रोडक्ट में कोई इस तरीके का एरर तो नहीं है जिससे वो किसी भी कारण से वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे चीजों को ध्यान में रख करके प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, Now, ma'am. अब प्लांट, जब हमने आपको पहली बार पढ़ाया होगा तो हमने प्लांट का मतलब आपको बताया होगा कि प्लांट किसको बोलते हैं। प्रोडक्शन में प्लांट उन सारे बिल्डिंग्स और उन सारे फैसिलिटीज को बोलते हैं जो एक जगह लेआउट है, एक जगह रखा गया है और जिससे आपको यूज करके फाइनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, राइट। Yes, Raw ma'am. materials of final product. बोलते तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बिल्डिंग, वो टूल्स, वो मशीनरी, वो इक्विपमेंट जो हर जगह एक जगह अवेलेबल है और जिसके यूज से, जिसके फंक्शन से आपका
जो रॉ मटेरियल हो वो फिनिश गुड पे प्रोड्यूस होगा, चेंज होगा, कन्वर्ट होगा, उसी को हम प्लांट कहते हैं। तो अब Yes, ये ma'am. प्लांट का आपको डिसीजन लेना है कि ये प्लांट कहाँ रहेगा, कितना बड़ा प्लांट हमको खोलना है, कहाँ लगाना है, वहां के जो भी मान लो वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर प्लांट, तो आसपास में कोई वाटर सोर्सेज है या नहीं है, ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, आगे आएंगे हम, और भी आगे है इसके नीचे प्रोसेस। ठीक है ना, प्रोसेस मतलब क्या हो गया, प्रोसेस जैसे एग्जांपल अगर हम दे आपको प्रोसेस का, तो योर एग्जामिनेशन इज द प्रोसेस। ठीक है ना, आपका एग्जामिनेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू, जिसको करने के बाद आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाते हैं, उसके बाद आप अगले Yes, ma'am. सेमेस्टर में जाते हैं, उसके बाद आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री एंड वगैरह वगैरह, आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है, ये कार्य है। ठीक है ना, तो प्रोसेस मतलब कि वो सारे सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन, वो सारे सीक्वेंसेस, ठीक है ना, ऑपरेशंस के या प्रोडक्शंस के, जिसको करके आपका जो फिनिश गुड्स है वो फाइनली कन्वर्ट होगा किस चीज में, सॉरी Yes, रॉ ma'am. मटेरियल इसका में वो मैम फाइनली इस- कन्वर्ट होगा इसका मैम finished goods। एग्जांपल आप दी थी मैम, प्रोसेस ऑफ चिप्स जो आप दिखाई थी प्रोजेक्टर पे। ठीक है, जिसका मैंने एग्जांपल दिया था। ठीक है, वो सारा का सारा प्रोसेस था। उस प्रोसेस को समझ में आ गया, वो सारे एक्टिविटीज, वो सारे सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस जिसमें रॉ मटेरियल को जाना पड़ता है, गुजरना होता है, और वो सारे सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज को क्रॉस करते हुए फाइनली क्या होता है कि हम फिनिश Finished प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, इट इज जस्ट दिस। ठीक है ना, आपका डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन सेमेस्टर सेमेस्टर या फिर सेमेस्टर वाइज आपका एग्जामिनेशन होना है, और आप ग्रेजुएट भी हो जाएंगे एक दिन जल्दी ही। ठीक है, वैसे ही फिर आप आगे फर्दर जो करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। दीज आर द प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म यू फाइनली ग्रेजुएट, और उससे भी ज्यादा जो भी आपको डिग्री लेना उसमें। अब हम प्रोग्राम्स की बात करते हैं। तुम्हारा एग्जाम प्रोसेस है तुमको अगले सीढ़ी, अगले सेमेस्टर में जाने का, बट प्रोग्राम्स इज क्या, ये प्रोग्राम शेड्यूलिंग है। ठीक है ना, शेड्यूलिंग यानी कौन सा काम कौन सा एग्जाम कब लिया जाएगा, उसके बाद कौन सा एग्जाम, उसके बाद कौन सा एग्जाम, शेड्यूल प्रिपेयर होता है। उसी तरह प्रोडक्शन कंपनी डिपार्टमेंट में शेड्यूल बनाया जाता है कि इस एक्टिविटी के बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। तो जो लॉजिकल सीरीज ऑफ वहां पे एक्शंस, एक्टिविटीज को नोट डाउन किया जाता है कि कौन कौन से एक्शंस को हमको करना पड़ेगा, काम को करना पड़ेगा। एंड प्रोग्रामिंग या शेड्यूलिंग में क्या करना पड़ता है, हमको सीक्वेंस अरेंज करना पड़ता है कि ये काम, उसके बाद ये काम, उसके बाद ये काम, ये दाएं बाएं नहीं होना चाहिए, एक स्मूथ वे में लॉजिकल सीक्वेंस में हम इसको अरेंज करें ताकि हम आराम से काम को खत्म कर सके। ठीक है ना, बिना किसी हैफाजार्ड के, बिना प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को, फिनिश गुड्स को, या फिर मशीनरी या फिर ह्यूमन रिसोर्स को अननेसेसरी मूवमेंट कराए हुए हम कैसे ये पूरा का पूरा शेड्यूलिंग ऐसा तैयार करें ताकि वो एक बार में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, प्रोग्राम समझ में आया प्रत्यय? यस मैम। यस ठीक है, मैम। दीज आर द मैम प्रोग्राम और प्रोसेस में ये डिफरेंस क्या है, अंतर है? प्रोसेस हम लोग जो करते हैं प्रोसेस में सीक्वेंस में वो वॉर शेड्यूल, मतलब उसका शेड्यूलिंग करना, कौन पहले करना है बाद में। प्रोग्राम में यू आर राइटिंग डाउन द एक्टिविटीज कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है ना, एंड नाउ जब हम आपको शेड्यूलिंग करेंगे, प्रोसेस में यू आर राइटिंग डाउन द एक्टिविटीज कि आपको क्या क्या करना है, आपने वो लिख लिया। ठीक है ना, आपने वो लिस्ट Sequence प्रिपेयर of कर लिया। operation. लेकिन जब हम उसका शेड्यूलिंग करेंगे तो सीक्वेंस को अरेंज करेंगे लॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है ना, जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम लोगों ने पूरा प्रोसेस देखा था, फाइनली वो कैसे पैकेजिंग होकर कार्टन में चला जाता है और फिर उसको हम बाहर मार्केट में डिलीवर कर देते हैं, राइट। यस तो मैम। उसमें Yes, ma'am. हाँ, उसको हम अरेंज करते हैं। शेड्यूलिंग मतलब अरेंजमेंट करना, एक लॉजिकल सीक्वेंस में इस काम के बाद क्या काम होगा। ये भी करना बहुत जरूरी है अनिशा, क्योंकि बहुत लार्ज लेवल पे जब प्रोडक्शन हो रहा होता है तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये काम हो गया तो नेक्स्ट किसका काम है, और इसमें कौन कौन से लोग एक्सपर्ट है जिनको ये काम हम असाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, किन लोगों को अब आना जरूरी है इस जगह पे और बाकी के लोग जा सकते हैं। तो पूरा मशीन जैसे एक अरेंज होता है ना, लेआउट होता है, अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग, लेआउट भी एक सीक्वेंस में लेआउट तैयार किया जाता है। जैसे हमारे घर का एक नक्शा बनाया जाता है ना, वैसे प्रोडक्शन सिस्टम में मशीनों का नक्शा बनाया जाता है कि ये मशीन कहाँ पे रहेगा, उसके बाद धोने वाला मशीन First, कहाँ second, पे third, रहेगा, yes, काटने वाला मशीन कहाँ पे रहेगा, फ्राई करने वाला मशीन कहाँ Step रहेगा, by. उसी से रिलेट करते हैं। ये मशीनों का लेआउटिंग इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. ओके। नाउ मैम तो ये प्रोसेस प्रोग्राम सीक्वेंस में होता है। process is series of activities. ठीक है ना, you have to find out what are the activities you have to perform and programs में उसको logical sequence में arrange करना। शेड्यूल तो तुम जानते हो ना, शेड्यूलिंग करना,
उसको टाइम बाउंड कर देना, ठीक है, कि इस काम में इस समय इतने लोग और इस टाइम में खत्म कर देंगे। समझ में आया शेड्यूलिंग? यस मैम। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है अनीशा तो बोलो। यस मैम, ये दोनों में डिफरेंस नहीं समझ आ रहा है। प्रोसेस की सिर्फ सीक्वेंस एक ऑफ difference है। ऑपरेशंस। प्रोसेस इज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, नहीं, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन प्रोसेस, कि आपको क्या क्या करना है, एंड व्हेन यू अरेंज दिस सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस इनटू अ लॉजिकल वे, ठीक है ना, वन बाय वन विद टाइम फ्रेम, with people assigning over it, आपके पास एग्जामिनेशन में, इसीलिए मैंने एग्जामिनेशन कर दिया कि जो तुम्हारे एग्जामिनेशन से वो भी तो सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस है ना, ये एग्जाम उसके Yes, बाद ये ma'am. एग्जाम उसके बाद ये एग्जाम। यस मैम। लेकिन अब क्या है कि 3 घंटे का आपको एक इंटरनल होगा, ठीक है ना, 10 to 1, ठीक है ना, एक 10 एग्जाम to है, 1 मैम। उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक, फिर आप 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक कोई दूसरा एग्जाम देंगे, है ना, और उसके बाद Yes, आपको मैंने टाइम फ्रेम दे दिया, आपके लिए मैंने डिजाइन कर दिया कि कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर दे दिया। ये पूरा क्या होता है, जैसे अगर हम प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करें तो बिल्कुल डेफिनेट सीरीज में ये काम होगा, उसी टाइम फ्रेम में होगा, वही लोग करेंगे जिनको हमने शेड्यूलिंग ऑर्डर में जिनका जिनका नाम मेंशन किया है। समझ में आया? ये Yes, इतना ma'am. ज्यादा तो ये अरेंज होगा, वहां भी है programs सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, लेकिन यहाँ पर आप टाइम फ्रेम, पीपल, उसके बाद शिफ्ट, ये सब चीज को Yes, ma'am. मेंशन करते हैं, मशीन क्या क्या यूज होगा, एवरीथिंग जो शेड्यूल में होगा वो शेड्यूल्ड रहेगा, ठीक है ना? यस मैम। ओके, समझ में आया अभी अनीशा, या कोई कंफ्यूजन है यस अभी मैम। भी? नो मैम, आगे ठीक है, नाउ पीपल अवेन वी नो कि कितना भी हमारा हाईली ऑटोमेटिक हो जाए, मशीन आ जाए, सब कुछ हो जाए, बट स्टिल वी नीड पीपल, वी नीड टू ऑपरेट दीज मशीन्स, we have to dependent on the people, so people is the important part of ऑर्गेनाइजेशन, और ये बहुत अधिक संख्या में एक साथ ग्रुप में काम करते हैं, तो इनके एटीट्यूड्स को, इनके बिहेवियर्स को, इनके नेचर को कंट्रोल करना, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कंट्रोल करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल वर्क इनके किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम या फिर ग्रुप प्रॉब्लम्स की वजह से सफर ना हो, ठीक है ना। तो पीपल आर द इम्पोर्टेंट असेट्स, एंड देन टू मेंटेन देम, रिटेन देम एंड मोटिवेट देम इज द फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है ना। आपका शेड्यूल में नाम लिखा हुआ है लेकिन आप आए ही नहीं, प्रेजेंटेशन में कैसे होता था आप लोगों के साथ कि ग्रुप में एक Yes, मेंबर एब्सेंट होता था, है ना अभिनव? तो जब शेड्यूल में आपका नाम दिया गया, जब आपको पता है कि आज हमारा प्रेजेंटेशन है, तो मेक श्योर कि आप लोग सारे एक जैसे रिस्पॉन्सिबल हो, यू ऑल आर प्रेजेंट, ताकि किसी भी टीम मेंबर को आपके एब्सेंस से प्रॉब्लम ना हो। अब यही करना है प्रोडक्शन मैनेजर को कि अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉय उनको मोटिवेटेड रखना है, ठीक है ना, उनको उस तरीके से काम लेना है जहाँ पे वो जील के साथ, एंथुसियाज्म के साथ काम कर सके, ठीक है। Yes, यस ma'am. मैम। अब ये सारे हमने क्या पढ़ा, अभी जो अपने आपको बताया, these are the important P's of production। आप इतना भी लिखेंगे ना तो चलेगा, प्रत्यय, it is enough for you and you all, इससे ज्यादा जरूरी नहीं, लेकिन सिंस हम लोग को प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ना है तो मैंने थोड़ा प्रोडक्शन को इलाबोरेटेड फॉर्म में आपको पढ़ाने की कोशिश की कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। और जब आप प्रोडक्शन पढ़ेंगे तो इससे भी ज्यादा डिटेल में पढ़ना होगा, किसी सेमेस्टर में आएगा प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, थोड़ा टेक्निकल है वो सब्जेक्ट, तो अच्छा लगेगा पढ़ने में आप लोगों को, अगर किसी अच्छे टीचर ने पढ़ाया तो यू विल एंजॉय दैट। नाउ तो अब हम आते हैं फंक्शंस क्या है, जैसे कि हम लोगों ने वो इम्पोर्टेंट फील्ड देखे हैं, उसके बेसिस पर हम कर सकते हैं डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट, जो आपको जब प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया, उसको आप कैसे डिजाइन करेंगे, डिजाइन करते समय क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, सिर्फ वो प्रोडक्ट सुंदर लगे यही ध्यान में रखेंगे तो रहे काम चलेगा? नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. क्या- The क्या- design फंक्शनल बेनिफिट innovative होना रखना होगा, चाहिए। appearance ध्यान रखना होगा। क्या बोला अनीशा, क्या बोली तुम, पूरा बताओ। मैम appearance और फंक्शनल बेनिफिट क्या होगा? हाँ बिल्कुल, जब भी हम डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो हम दोनों डिजाइन के बारे में बात करते हैं, अपीयरेंस वाइज एंड अपीयरेंस वाइज से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसका परफॉर्मेंस वाइज, ठीक है ना। किसी भी प्रोडक्ट में जो कुछ आप देखते हैं ना डिजाइनिंग उसकी, वो डिजाइनिंग के पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन होता है कि उसको वैसा क्यों बनाया जाता है, कोई ना कोई Customer के उसके needs को फंक्शन को satisfy इजी कर रहा है। बनाने वो सब किया जाता है, ठीक है। Yes, ma'am. Yes मैम। ओके,
हमारा हो गया क्या, डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट। तो जब भी आप प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को पहले डेवलप करते हैं, डेवलप से आप तो फिजिकल फॉर्म में प्रोडक्ट बनाते हैं, देन यू डिसाइड अबाउट द डिजाइन। डिजाइन should justify both the things, the appearance and the shape of the product as well as the functional design of the that particular goods or services की functional design का functionally वो क्या क्या perform करता है, क्योंकि लॉन्ग रन में जो चीज मोटिवेट करती है कस्टमर को वो उसका परफॉर्मेंस करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हम डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। जब प्रोडक्शन सिस्टम की बात करेंगे तो कैसे कन्वर्जन होगा, ये इनपुट का आउटपुट में कन्वर्जन बोल रहा था ऋतिक, तो ये कैसे कन्वर्ट होगा इनपुट आउटपुट में, आपको किसी ना किसी प्रोसेस से इसको पास करवाना पड़ेगा। इस प्रोसेस के लिए नाउ यू हैव टू चूज कि हमारे पास कैसा प्रोडक्शन सिस्टम होना चाहिए। क्या हमारे पास ऑटोमेटिक प्रोडक्शन सिस्टम होना चाहिए, हम ज्यादा मशीन चाहिए, हमारे कम मशीन चाहिए, हमारा क्या जो भी हमारी रिक्वायरमेंट, और ये प्रोडक्शन सिस्टम कैसा होगा वो हम कैसे फाइनलाइज करेंगे, किस चीज के बेसिस पे करते हैं फाइनलाइज, ऑन द बेसिस ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है या स्मॉल स्केल प्रोडक्शन करना है, जनरलाइज प्रोडक्ट है हमारा या हमारा कस्टमाइज प्रोडक्ट है, इसके बेसिस पर हम अपना प्रोडक्शन सिस्टम का डिजाइन करेंगे। अगर हमारा कस्टमाइज प्रोडक्ट है तो हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एवरी टाइम यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन द पीपल, ऑन आर्ट एंड जिसको आपको डिलीवर करना, उन सब चीजों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा मशीन और बहुत ज्यादा ऑटोमेटाइजेशन शायद आपको नहीं चाहिए, क्योंकि यू मे नीड टू चेंज योर डिजाइन एवरी नाउ एंड देन, है ना, एज पर द ऑर्डर ऑफ द कस्टमर। लेकिन अगर आपका जनरलाइज प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आप इसको बल्क में प्रोड्यूस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा खपत है प्रोडक्ट का, तो आप क्या कर सकते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं। एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए आपके पास एक एक्सटेंसिव क्या होना चाहिए, पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम होना चाहिए। इसी से आपका प्रोडक्शन डिजाइन और प्रोडक्शन सिस्टम डिफाइन होता है। यहाँ तक क्लियर है? यस थर्ड पॉइंट पे आएंगे अब, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, प्लानिंग एंड कंट्रोल तो हमको हर जगह एक्सरसाइज करना है, फिनेंस हो, एचआरएम हो, आपको प्लानिंग करना ही है, एंड देन आपको रिटेन करके रखना है ह्यूमन रिसोर्सेज को, तो वो प्लानिंग एंड कंट्रोल में आ जाएगा। अगर आप पैसे को जहां जहां से आप फंड रेज करते हैं और उसके खर्चे पर आपने कंट्रोल रखा है तो फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल हो जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी आपने डिसाइड किया हुआ कि इस प्रोडक्शन सिस्टम पे हमको ये से बनाना है, ये सब लोग इस काम को करेंगे, क्या क्या मशीन चाहिए, क्या क्या रॉ मटेरियल और कितना हमको इस पर खर्चा करना है, ठीक है ना, वो सारे चीजों का एक आपने प्लानिंग प्रिपेयर किया है। अब जब आप उस पर प्रोसेस को कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं, जब काम आपने शुरू कर दिया है, तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। बिल्कुल, अब आपको कंट्रोल एक्सरसाइज करना पड़ेगा कि डेविएशंस जो है वो ज्यादा नहीं आए, जो हमारा प्लानिंग है, और वो रेगुलर कंट्रोल चेक करना पड़ेगा आपको कि हर पॉइंट पे, हर मोड पे जब हम कर रहे हैं प्रोडक्शन, तो वी हैव टू कीप अ चेक कि हमारा जो अपना प्लान है उस प्लान से हम कहीं डेविएट तो नहीं हो रहे हैं, बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं आ रहा, हमारा प्रोडक्ट हमारे बेंचमार्क को सेट को रिजेंबल कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमारे बेंचमार्क जैसा है या नहीं है, ये सब चीज हमको चेक करना पड़ेगा प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में। और जो एक्सरसाइजेस करना पड़ता है, जो कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं प्रोडक्शन मैनेजर, वो नॉर्मली इन्वेंट्रीज पे एक्सरसाइज कंट्रोल करते हैं। इन्वेंट्री पे एक्सरसाइज कंट्रोल इसलिए करते हैं ताकि बहुत ज्यादा पैसा खर्चा किस चीज पर ना हो, इन्वेंट्री में ना हो जाए, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो कि आपका कैपिटल आपके गोदाम में भर के रखा हुआ है, ठीक है ना, you may need that money, you may need your capital, that fund into some for some other functions। तो आप किस तरीके से अपने फिनेंस को करिए ताकि आपके जो बहुत महंगा प्रोडक्ट है उसको बहुत ज्यादा कलेक्ट करके रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे आपका बहुत बड़ा पोर्शन जो है कैपिटल का वो आपका लॉक्ड हो जाता है, नुकसान होना वो लॉक्ड हो जाता है, जो आपके किसी इंपॉर्टेंट काम को करने के काम आ सकता था अभी, राइट। उसी तरह जो दूसरा चीज कंट्रोल करने लायक होता है वो आपका होता है फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कैसे आना चाहिए, कब आना चाहिए, कितनी जगह आप उसको रोके या फिर डायरेक्टली वो वर्क स्टेशन तक पहुंच जाना चाहिए। या देखिए, अगर आप बार बार रॉ मटेरियल को उठाएंगे, रखेंगे, फिर कहीं रखेंगे, फिर उठाएंगे, तो क्या होगा, जितना जगह रखेंगे उठाएंगे खर्चा बढ़ेगा मैम।
होगी, खर्चा Yes, ma'am. बढ़ेगा यस मैम। और सामान का भी क्षति होता है, नुकसान होता है। Yes, तो इन ma'am. सब चीजों को भी आपको कंट्रोल करना है कि कब हम रॉ मटेरियल भेजे, कहाँ पे हम डायरेक्ट उसको रखें और बहुत ज्यादा दूर नहीं रखें अपने प्लांट या फिर उस पॉइंट से जिस पॉइंट पे उसको यूज करना है। ठीक है। Yes, एंड ma'am. देन वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस का क्या मतलब होता है? वर्क इन प्रोसेस इज आल्सो नोन एज वर्क इन प्रोग्रेस, राइट? Yes, क्या ma'am. होता है Yes, ma'am. वर्क तो इन काम करंट में प्रोसेस हो का रहा है, मतलब? उस पे कंट्रोल करना। वर्किंग in प्रोसेस मैम जो process कार्य का- हो। आपने सड़कों पर देखा होगा ना, ब्रिज पे, सड़कों पे ये लिखा रहता है Yes, ma'am. वर्क इन कार्य प्रगति प्रोग्रेस। पर है मैम। कार्य प्रगति में है, तो जो कार्य प्रगति में है Intermediate. प्रोडक्शन पे, उस पर Yes, आपको ma'am. कंट्रोल रखना है कि ये कार्य अपने अनिशा नाउ कीप इट इन माइंड कि जो आपका टाइम फ्रेम था उसी टाइम फ्रेम में वो काम खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ। यू हैव टू कीप कंट्रोल ऑन वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोग्रेस, दोनों ही बोलते हैं इसको, ठीक है ना। जो काम प्रगति पर है उस पे आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आपका फाइनल गुड्स कन्वर्ट हो गया तो आप ज्यादा कंट्रोल एक्सरसाइज भी करेंगे तो भी बहुत ज्यादा क्षति की भरपाई नहीं हो पाएगी। तो मीनवाइल जैसे जैसे आपका काम हो रहा है वैसे वैसे आपको अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करते जाना है कि हमारा कुछ ज्यादा नुकसान ना हो जाए नहीं इससे। हो रहा, ना हो जाए। ठीक है, यस Yes, मैम। यस समझ में आया? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो इन तीनों चीजों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ लोकेशन। लोकेशन यानी कि आपका जो प्लांट है, प्लांट का लोकेशन कहाँ पे होगा, ठीक है ना, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करनी है। ऑब्वियसली इसके बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो इन्फ्लुएंस करेंगे। सबसे पहला तो अगर पॉल्यूशन, ये इसमें नहीं लिखा पर मैं बता देती हूँ, अगर वो पॉल्यूशन इमर्सन करता है वो कंपनी, बहुत ज्यादा धुआं फेंकने वाला वो कंपनी है, तो उसको कभी भी हाईली डेंस पॉपुलेटेड एरिया में वो नहीं हो सकता है। दैट शुड बी एटलीस्ट 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। उसके अलावा आप कहाँ हो सकते हैं, तो जहाँ पे आपका सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल हो, जहाँ पे आपको लेबर कॉस्ट, सस्ते लेबर्स मिल जाए, जहाँ पे जो रेंट है वो आपको कम देना पड़े, चीप हो। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप बहुत ज्यादा पॉश एरिया से शुरू करेंगे तो आपका जो कॉस्ट ऑफ जो रनिंग कॉस्ट है वो आपका कहीं ना कहीं ओवरहेड कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी। तो स्टार्टिंग में हम इतना बड़ा वो रिस्क नहीं ले सकते। विल स्टार्ट इट फ्रॉम सम इकोनॉमिक जोन, है ना। अब इसी सब चीजों को प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया या सोशल इकोनॉमिक जोन ये सब डेवलप किया गया गवर्नमेंट के साइड से कि आप यहाँ इस एरिया में प्लांट बनाइए तो विल गिव यू सब सब्सिडी, ठीक है ना, लाइट, वाटर, ये सब आपको सब्सिडाइज रेट पे मिल Yes, ma'am. जाएगा, राइट। तो ये लोकेशन डिसीजन लेना पड़ता है। इसके लिए मैंने क्या क्या कहा, लेबर है, ट्रांसपोर्ट है, रेंट्स है, लैंड का रेट है, ये सब चीज इम्पोर्टेंट होता है। दिस फैक्टर, हाँ, मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, ये सारे फैक्टर्स मिल करके ये डिसीजन लोग लेता है कि यहाँ पे ले या नहीं ले। कहते हैं ना बिहार में कम है, अभी ज्यादा नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो फैक्टर्स, लेबर तो हमने यहाँ बहुत है ना, कंपनी लेबर नहीं। हमारे यहाँ बहुत है।